नमस्कार स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय यूट्यूब चैनल शिक्षा परिवार को जो आप शिक्षा संपर्कित टिकनिक खबर पाइपर जदि आप एपर्तंत यार एक सदस्य होना तेज सब्सक्राइब ऑप्शन उपर क्लिक करी यार एक सदस्य हो जातु एवं सबुबले शिक्षा संपर्कित खबर सहित जोड़ी ही रुहतु तेज लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। आज जो मुख्य खबर उपर आम आलोचना करबा जहाँकि इन सर्विस रे क्वालिफिकेशन ऐड करबा नै आपण चिंतार अछंती कि निश्चित भाव में आपन जदि सरकारी चाकरी करछंती कोनोसी एजुकेशन डिपार्टमेंट रे टीचरशिप हिसाब से चाकरी करछंती तो निश्चित भाव में आपन क्वालिफिकेशन को ऐड करबा निहाती दरकार केतेबेले प्रमोशनल बेनिफिट मिलिबो तो आउ किछि तो निश्चित भाव में ये गोटे विशेष समस्या आ समस्त शिक्षक मानक मध्यरे बहुत क्वेश्चन उंकी मारिछि याकु नै मझिरे आपण जानिथिबे आरटीआई रे बहुत प्रकार तथ्य मगा जायतिला आपण को मु वीडियो रे मध्य यार तथ्य देखैथिली तो निश्चित भाव में आपण यार प्रश्नर उत्तर पाई नथिबे तो निश्चित भाव में ये वीडियोटी को आपण मूलरू शेष पर्यंत देखंतु एवं समस्त समस्यार समाधान आपण निश्चित भाव में पाई परिबे एवं सबु जिनिस अप टू डेट पूरा जानि परिबे। तो चलंतु आलोचना करिबा संपूर्ण खबर किपरि भाव में इन सर्विस रे क्वालिफिकेशन पे ऐड करिबा एवं आपण को मन रे जो प्रश्न उंकी मारुची तार समस्त प्रकार उत्तर आपण निश्चित भाव में जानिबे। पुराना वीडियो रे मु देखैथिली आरटीआई रे जो मगा जाइतला पूर्व वीडियो रे मु आपण को देखैथिली आरटीआई रे ए इन सर्विस रे क्वालिफिकेशन ऐड करिबा नै एक आरटीआई मगा जाइतला एवं एथिरे किछि प्रश्न थिला आपण माने मध्य कमेंट करछंती ए प्रश्नर उत्तर आपण निहाती जानिबे एवं आपण को जणैया पई बा तार आरटीआई रे कॉपी आपण को दवा पई आपण निश्चित भाव मते कहिथिले तो निश्चित भाव आपण को से इन्फॉर्मेशन मु आपण को देबी आपण वीडियोटी को पूरा स्किप न करी मूलर शेष पर्यंत देखंतु एवं ए टॉपिक ऊपर आपण पूरा क्लैरिफाई होंतु। प्रथम कथा व्हेदर ए टीचर सर्विंग अंडर स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रिक्वायर एनी परमिशन टू अपग्रेड हर और हिज क्वालिफिकेशन टू अवेल प्रमोशनल बेनिफिट येस और नो। तो जने शिक्षक स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर रे जदी अछि से तार क्वालिफिकेशन अपग्रेड करिया पई बा प्रमोशनल बेनिफिट को अवेल करिया पई तार परमिशन आवश्यकता अछि तो निश्चित भाव में आपण एक कथा मन रखिबे जेहेतु आपण इन सर्विस रे चाकरी करचंती सर्विस रे अछंती तो आपण पाठ पढंतु बा छुट्टी नियंतु किछि भी हो तो निश्चित भाव में आपनकर परमिशन आवश्यकता अछि हायर अथॉरिटी आपन परमिशन देबे जेहेतु आपण पाठ पढिबे डिस्टेंस मोड रे हेले भी पाठ पढुचंती तो निश्चित भाव में आपन को परमिशन नेबे आ ये परमिशन होची ऑथेंटिकेट आपन दबा पई बाध्य तो नियम सेटरे अच्छी ऑर्डर अच्छी स्टैंडिंग ऑर्डर अच्छी आप निश्चित भाव में आपन कई मना करि परिबेनी तो ता पई किछि कंडीशन रहिछि जोटा कि आपन जतेबेले आपन को दिया जिवो परमिशन दिया जिवो सेथिरे आपनकर गोटे अंडरटेकिंग आपन देबे बा आपन गोटे एफिडेविट करके देबे जोथिरे आपनकर रहिबो जे आपन किभଳି भाबरे एग्जाम को अपियर करिवे ओन कॉस्ट रे करिवे आपन कोनोसी प्रकार रो प्रमोशनल बेनिफिट पई क्लेम करि परिबे नाही आपनकर सीएल नै ताको मेंटेन करिवे जदि आपण एक्स्ट्रा लीव दरकार होची ताले आपण नो वर्क नो पे करि परिबे तो एमिति किछि कंडीशन रहउची आपण से कंडीशन रे राजी होवा पई तो निश्चित भाव में आपण गोटे एफिडेविट दवा पड़ियो नहले आपण जदि +2 क्वालिफिकेशन ले चाकरी करचंती आपण ग्रेजुएशन करचंती तो आपण ग्रेजुएशन जदि इन सर्विस रे करिवे तो आपण काले हायर क्वालिफिकेशन पई हायर डिमांड करिवे सैलरी पई डिमांड करिवे तो एटी गवर्नमेंट आपण पई राजी होबो नाही तो एई सब विषय को नै कि आपण अंडरटेकिंग दवा पड़ो तो निश्चित भाव में एठी जो प्रश्न थिला जे आपण परमिशन आवश्यकता अछि कि परमिशन निश्चित आवश्यकता अछि एवं परमिशन न पई बाध्य हेबे तेणु बिना परमिशन ले आपण करि परिबे नाही हायर स्टडी करि परिबे नाही दीटा कथा एठी प्रश्न आसुची आपण चाकरी पूर्वरु गोटे परमिशन आपण चाकरी पूर्वरु से पाठ पढुथले कि चाकरी परे से पाठ पढुचंती दीटा कथा आपन रेडी आसीबो आपन जदी डिस्टेंस चाकरी परे तो आपन रेगुलर मोड रे केबे पाठ पढि परिबेनी जदी डिस्टेंस मोड रे आपन करूचंती मने करा जो आपन 2010 मसिया रे चाकरी करचंती 2009 मसिया रे आपन ग्रेजुएशन एडमिशन करचंती इग्नो रे तो ए जगह रे आपन कोन करिवे किबा आपन 10 रे चाकरी पाइचंती एवं 10 परे आपन क्वालिफिकेशन ऐड करिवे बा 10 परे आपण पाठ पढिबे एटा दीटा कथा संपूर्ण भिन्न कथा तेणु ये जगह परमिशन दीटा कथा आसुची जदि आपण
ଚାକିରି ପୂର୍ବରୁ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି, କୋର୍ସର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରମିଶନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚାକିରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମିଶନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କାହାଠୁ ପରମିଶନ ନେବେ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପରମିଶନ ନେଇପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି କି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପରମିଶନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କନସର୍ନ ଯେ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଫୋର ଜଏନିଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଷ୍ଟଡିଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଅଛି, ଆପଣ ଚାକିରି ପିରିୟଡ଼ରେ ଷ୍ଟଡିଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଅଛି, ତ ଏ କେସ୍ରେ ଆପଣ ତ ପରମିଶନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣ ଏପିୟର କରିବେ, ଏକ୍ଜାମ ଏପିୟର କରିବେ, ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ କ୍ଲାରିଫାଏ ହେଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇନ୍ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଗରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଡ଼ମିସନଟେ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ନେବେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରମିଶନ ହେବ ନାହିଁ, ତ ପ୍ରତି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରମିଶନ, ଅନ୍ୟ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରମିଶନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଏମିତି କନସର୍ଣ୍ଣ ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପରମିଶନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତାପରେ ଆପଣ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ସର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଇଗ୍ନୋରେ ବୋଧେ 6 ବର୍ଷ ରହିଛି, ତ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମକୁ ଏପିୟର କରୁଥିବେ ଆପଣ ତାକୁ ପରମିଶନ ବାହାର କରୁଥିବେ। ଯଦି ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏକ୍ୱାର କରିଛନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ୱାର କରିଛନ୍ତି ବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ପରେ ଚାକିରିର ପରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାକିରିର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କନସର୍ଣ୍ଣ ଅଥରିଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି ଇନ୍ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଇନ୍ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି, ସେ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବିନା ଏସ୍ଏମ୍ସି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ବା ବିନା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ବି ଏବେ ହେଲାଣି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଫିଡେଭିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ କପି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ କନସର୍ଣ୍ଣ ଅଥରିଟିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ପଠାଇବେ। ତ କନସର୍ଣ୍ଣ ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେବେ। ପରମିଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପରମିଶନ ପାଇବେ। ତ ପରମିଶନ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରମିଶନ ନେବେ, କେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ପରମିଶନ ନେବେ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ କନସର୍ଣ୍ଣ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପରମିଶନ ତ ଦେବେନି, ତ ଅଥରିଟି କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଦେବେ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଇଫ୍ ୟେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଫର୍ ଗିଭିଂ ପରମିଶନ ବିଫୋର ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ସେଟଅପ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଆପଣ 2013 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଓ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କାହାଠୁ ଆପଣ ପରମିଶନ ନେବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଜୁନିୟର ଟିଚର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଛନ୍ତି, ଜୁନିୟର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ଟିଚର ଅଣ୍ଡର ଡିଆଇ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ଟିଚର ଅଣ୍ଡର ବିଡିଓ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ଟିଚର ଅଣ୍ଡର ବିଓ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଜୁନିୟର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀ କଥା କହିବା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କଥା କହିବା, ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କଥା କହିବା, ଏ ସମସ୍ତେ ଆମର କିଛି ଅଛନ୍ତି ବିଓ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆଫ୍ଟର ବିଓ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ, ପ୍ରାୟର ଟୁ ବିଓ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ, ଆଫ୍ଟର ବିଓ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକର୍ମୀ ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ, ଏମାନେ ବିଓ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଡିଆଇ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ। ତ ଏ ପରମିଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଆଇ ଦେବେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକର୍ମୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଓ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଅଥରିଟି ଥିଲେ, ଡିଆଇ ଥିଲେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେଇପାରିବେ।
जदि आपको डीआई परमिशन देना कौन कारण डीआई आपको परमिशन देले ना से जगह आप निश्चित भाव में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर आपको परमिशन देवे। शिक्षा सहायक जिते पोस्टिंग है 2013 पूर्व कथा जदि कहवा 2000 आपणकर 1 2 3 कथा आम जब आलोचना करवा तो से टाइम रे भी आपणकर डीआई ऑफ स्कूल एस्टाब्लिशमेंट थिला आप डीआई आपको निश्चित भाव में देवे परमिशन देवे। जदि डीआई आपको दौना आप निश्चित भाव में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जी थे अप्लाई करठू नहीं हम। जूनियर टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल आपणकर नाम परिवर्तन होती 2018 पर नाम परिवर्तन होती आउ बीओ एस्टाब्लिशमेंट समय यह तेणु जूनियर टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल थिबा समय यार परमिशन तांकर अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीओ कहि परंतु किंबा डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर दे परिबे। जेकोसी ऑफिसर जने हेले भी आमर असुविधा किसी ना डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जदि दे पारछंती किसी असुविधा नहीं दौरान आ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से माने भी दौरान तो निश्चित भाव में कहीं भी जदि दे पारछंती ताले ठीक अच्छी किसी असुविधा नहीं आपनकर क्वालिफिकेशन एड हो। रेगुलर टीचर अंडर डीआई ऑफ स्कूल एस्टाब्लिशमेंट जो मैंने डीआई अंडर थे रेगुलर टीचर थे से परमिशन डीआई देवे। जदि डीआई दौना ताले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दे परिबे। किछि केस रे देखा जाउछि जे डीआई किंबा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हंतु बा डीपीसी हंतु एमाने दौना परमिशन मना करूछन आमे देई परिबुनी तो निश्चित भाव में आपण से समय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को आपण चिठी करि परिबे लेखा देई परिबे तो से मानको परमिशन से देबे। निकट भविष्य में आपण देखि गोटे चिठी हेतला तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जने कॉन्ट्रैक्ट टीचर को ये विषय परमिशन देले नाही पढ़िया पई देले देई नथले तो निश्चित भाव में से डायरेक्टर को चिठी करथिले और डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ताको परमिशन देथिले पाठ पढ़िया पई तो किसी जगह रे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दौना तो ताको हायर अथॉरिटी आपन परमिशन दे परिबे ता दे किसी असुविधा नहीं। जो मैंने रेगुलर टीचर अंडर बीडीओ एस्टाब्लिशमेंट थिले सेमान को परमिशन से डीआई दे परिबे किंबा आपन को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दे परिबे। जो मैंने बीओ एस्टाब्लिशमेंट अछंती रेगुलर टीचर जो मैंने बीओ एस्टाब्लिशमेंट रे अछंती जदि आप 2017-18 कथा कहे 17-18 पूर्व रेगुलर टीचर मानक डीआई आपणकर डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपको परमिशन देउथिले 18-19 पर सिस्टम को परिवर्तन करा जायछि एवं यह ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आपको परमिशन आपको दे परिबे। एक्स कैडर जूनियर टीचर जो एक्स कैडर टीचर जो माने अछंती गण शिक्षक जो माने एक्स कैडर हेछंती तो एक्स कैडर आपणकर नाम जो आसी 2016-17 मसीहा पर आसी वीडियो एस्टाब्लिशमेंट पर जो आपणकर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो बीओ ऑफिस हैला पर जिन आसी एस्टाब्लिशमेंट हैला पर आसी तो निश्चित भाव में एक्स कैडर टीचर मानकर परमिशन ऑर्डर बीओ दे परिबे किंबा जदि बीओ आपको दौना तो निश्चित भाव में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपको परमिशन देवे। जूनियर टीचर जो मैंने अच्छा जूनियर टीचर को से परमिशन ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर दे परिबे डीपीसी दे परिबे किंबा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीओ आपको परमिशन दे परिबे। तो ये हूँ मुख्य कथा आपन को किए आपन को परमिशन दब तो बहुत बड़ कथा ये आप निश्चित जानी रखा उचित। तो परमिशन क्यों अथॉरिटी आपको देवे क्या अप्लाई करेंगे। तापर जो क्वेश्चन थिला व्हेदर ही और सी नीड्स टू रिन्यू हिज और हार परमिशन इन टोटल पीरियड ऑफ कोर्स अंडरटेकन येस और नो ये दीटा कथा आसी जो कथा मुझे आपको कही जदि से चाकरी करने पूर्व एडमिशन करचंती तो प्रति सेमिस्टर जो परमिशन देवे तो से परमिशन आने पड़ो जिते थर आप फेस करूँ एग्जाम फेस करूँ तो परमिशन आने पड़ो यहाँ हूँ रिन्यू आउ जदि आप चाकरी पर आप कोर्स करुँच परमिशन नहीं तो निश्चित भाव में सेठीर आवश्यकता नहीं से परमिशन ऑर्डर रे पूरा सेशन पाई आपनकर कोर्स पाई मन करा जाओ आप ग्रेजुएशन करुँच तो ग्रेजुएशन सेशन रही 2020-23 पर्यंत आप 3 वर्ष भितर सारी तो 3 वर्ष रही है आपंकर ग्रेजुएशन पीरियड तो 3 वर्ष भितर आप कंप्लीट करेंगे सेशन से लिखागला। जदि आप कोर्स को सारी पारे 6 वर्ष आपंकर एक्सटेंड करगला तो ए समय आप आउ गोटे परमिशन नबार आवश्यकता अच्छी प्रॉपर टाइम रे आप नहीं पारे जिते बड़े आपन को ऑर्डर दि जाव तो से टाइम रे आपन को तार ड्यूरेशन लिखा जाए यही टाइम रू टाइम आपन को करने दिगला। जदि आपन को से परमिशन ऑर्डर रे
सेसन लेखा गला नाही ओनली ग्रेजुएशन आपनको हायर स्टडी परमिशन दिया गला तो तार सेतिरे कोनोसी आवश्यकता नाही आ परमिशन नवार आवश्यकता नाही जदि ईयर मेंशन करचंती त निश्चित भाव ईयर कंप्लीट हैला पर जदि आपनकर रही जाउची किसी बड़का कोर्स किसी रही जाउची आपन निश्चित भाव ता पई परमिशन नेबे इफ नो व्हाट विल बी द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ ए परमिशन ऑर्डर एक्चुअल वैलिडिटी आपन जते बेले कोर्स टा करूचंती से कोर्स सरीला पर्यंत आपनकर वैलिडिटी रहउची परमिशन ऑर्डर वैलिडिटी लाइफ टाइम हेता आपन ग्रेजुएशन तो 2टी कि 3टी करि परिबेनी तो निश्चित भाव गोटे सब्जेक्ट रे आपन करिवे तो आपन सरीला पर्यंत तार टाइम ड्यूरेशन रहिला से टाइम ड्यूरेशन पर्यंत तार परमिशन ऑर्डर वैलिडिटी रहिला आ से वैलिडिटी आपन जते बेले शो करूचंत लाइफ टाइम आपन सब बेले ताको शो कर परिबे तापर जो कथा अछि व्हाट शुड बी द प्रोसीड्योर स्टेप वाइज टू हैव ए वैलिड अपग्रेडेशन और क्वालिफिकेशन बाय इन सर्विस टीचर निश्चित भाव रे आपनकर वैलिड प्रोसीड्योर ये तो बड़ कथा निश्चित भाव आपन जानि परिबे वैलिड प्रोसीड्योर आपन निश्चित भाव जदि इन सर्विस रे अछंती इन सर्विस रे आपन क्वालिफिकेशन ऐड करिया पई आगो आपनकर जो मैनेजिंग कमिटी को रहिछि मैनेजिंग कमिटी तरफ रु गुटे एसएमसी करिवे जेमि एसएमसी रे गुटे रिजोल्यूशन करिवे जे परि भाव रे आपन स्कूल रे कोनोसी पाठ पढा हैम्पर करिवे नाही आपन इन सर्विस रे हायर क्वालिफिकेशन ऐड करिया पई चाहउछ त निश्चित भाव रे समस्त कमिटी मेंबर आपनको परमिशन दबा दरकार तो ताहार रिजोल्यूशन कॉपी हेडमास्टर को आपन गुटे एप्लीकेशन देबे एवं ताहा बीओ को पाखकू किंबा डायरेक्ट डीओ कोंतु बा डीपीसी कोंतु आपन चिठी करिवे आपन जति कॉन्ट्रैक्ट टीचर हेचंती तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर आपन डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को आपन दे परिवे जदि आपन जूनियर टीचर अछंती तो जूनियर टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल अछंती तो जूनियर टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल आपन एप्लीकेशन को ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को देबे एवं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ताको अथॉरिटी जहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कोंतु बा डीओ को कोन ताकर एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करिवे जदि आपन रेगुलर टीचर हेचंती तो रेगुलर टीचर निश्चित भाव रे आपन बीओ को एप्लीकेशन देबे एवं बीओ ताको आपन को परमिशन दे परिवे तो ये होची जनरल प्रोसीड्यूर परमिशन ऑर्डर आपन पाइले क्वालिफिकेशन आपनकर कंप्लीट हैला तापरे आपन क्वालिफिकेशन जो पाइथिले सर्टिफिकेट रो जेरॉक्स कॉपी परमिशन ऑर्डर ये सब को नै एप्लीकेशन सहित ऑफिस रे डिपॉजिट करिवे बीओ ऑफिस रे डिपॉजिट करंतु बा डीओ ऑफिस रे डिपॉजिट करंतु जदि आपन कॉन्ट्रैक्ट टीचर अछंती तो डीओ ऑफिस रे आपन डिपॉजिट करिवे जदि आपन एलिमेंटरी यूनिट रे अछंती तो एलिमेंटरी रे आपन प्राइमरी डिपॉजिट कर परिवे एलिमेंटरी जदि अछंती तो आपन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस रे डिपॉजिट कर परिवे एवं आपनकर टीचर्स प्रोफाइल को चेंज करिवे तो ये होची आपनकर क्वालिफिकेशन ऐड करिवार बड़ कथा क्वालिफिकेशन ऐड करिवे एई परि भाबरे आपन क्वालिफिकेशन ऐड करिवे तो ये होची बहुत बड़ कथा आपन निश्चित भाबरे ए विषय धारणा थिबा दरकार आ समस्त को ए विषय जणैबा भी दरकार तो क्वालिफिकेशन आमे बहुत बार अछंती बहुत टीचर अछंती जो माने क्वालिफिकेशन को नै चिंता रे अछंती एवं क्वालिफिकेशन ऐड करिया पूर्वरु परमिशन नौ नाहंती किछि अछंती क्वालिफिकेशन परमिशन नेला पर मध्ये पुणी एग्जाम पई परमिशन नउछन तो बहुत भाबरे से ठकामी रो भी शिकार होउछंती तो किछि अछंती ता पूर्वरु परमिशन नै थिबे किंतु ता परे क्वालिफिकेशन ऐड करि पन्नांती ए सब को नै की तो बहुत चिंता रे अछंती तो एक्चुअली ये होची प्रोसीड्योर आपण एई भली भाबरे क्वालिफिकेशन ऐड करिवे तेनु जदि आपण एबे भी क्वालिफिकेशन गेन करिना तो एडमिशन करिया पई चाहउछंती आपण निश्चित भाबरे प्रोसीड्योर आपण जिवे तो परमिशन ता निश्चित भाबरे आगुआ आपण बाहर करिवे तो ए होची क्वालिफिकेशन ऐड करिवार प्रोसीड्योर निश्चित भाव में ये वीडियोटी आपन को सहायक होबो लाइक करंतु शेयर करंतु एवं जो टीचर माने क्वालिफिकेशन ऐड करिया पई चाहउछंती से मान को पाखरे पहुंचंतु आशा करूची ए वीडियो आपन पई निहाती उपादेय होबो तापरे जदि आपनकर किछि डाउट अछि आपन कमेंट सेक्शन ले आपन कमेंट दे परिबे एवं मु आपन को निश्चित भाव में जवाब देबी रहउची धन्यवाद।